वाराणसी दुर्गाकुंड मार्ग स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय स्थित सभागार में भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन रजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत केशरी के नेतृत्व में महिला सर्वांगीण रोजगार उद्यमी महासमागम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना व मुख्य अतिथि आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत केशरी व अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन रजी द्वारा महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबनता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत केसरी द्वारा आयोजित महिला सर्वांगीण रोजगार उद्यमी महासमागम को महिला उत्थान में महत्वपूर्ण कदम बताया। मौके पर भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन रजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत केसरी ने मुख्य अतिथि का आभार प्रकट किया व महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित सर्वांगीण रोजगार उद्यमी महासमागम में मुख्य रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भरता व स्वावलंबन के महत्व को बताते हुए रोजगार के लिए यथासंभव मदद करने के लिए संस्था के लिए संकल्पित रहने की बात कही। भारत सरकार व छोटाऊ सरकार के सभी योजनाओं को धरातल पर आम जनता को लाभान्वित कराने हेतु सरकार के विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे व जागरूकता कर तत्काल रजिस्ट्रेशन किया। मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार, महिला उत्पीड़न, एक्सपोर्ट, विकलांग महिला कल्याण, आवास विकास प्राधिकरण, नगर निगम इत्यादि प्रमुख विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। संस्था के सदस्यों में संगीता मिश्रा, नंदिता चटर्जी, वंदना रघुवंशी, अमृता श्रीवास्तव, गरिमा सिंह गौतम, लक्ष्मी पाठक, सोनी जायसवाल, सुषमा श्रीवास्तव, पूनम जायसवाल, अभव्या चौबे, प्रीति रवि जायसवाल, आरती राय, अंजू श्रीवास्तव, संतोषी शुक्ला, मंजू मिश्रा, विजय लक्ष्मी मिश्रा, रूबी जायसवाल, सुषमा शुक्ला, सरिता गुप्ता, शारदा त्रिवेदी आदि उपस्थित रही। शेखर पांडेय निष्पक्ष काशी न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े रहे। औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन द्वारा महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को प्रोत्साहन और स्वावलंबन बनाने के लिए महिला सर्वांगीण रोजगार उद्यमी महासमागम हो रहा है। क्या कहेंगे सर जी? शुभकामनाएं सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार, केंद्र की सरकार, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम कर रही है, मातृशक्ति का देश है और महिलाओं को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, व्यापार के उद्यम के क्षेत्र में भी महिलाओं को जिस तरीके से आगे आने का अवसर मिला है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जो रोज़गार की योजना लागू हुई है, उसमें 5 लाख रुपए का बिना किसी गारंटी के लोन की योजना है। उसमें चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, और मैं देख रहा हूँ कि उस योजना में भी बराबर नारी शक्ति ने भी अपना भागीदारी अपनी सुनिश्चित कराया है। तो रोज़गार के बहुत सारे अवसर हैं और महिलाएं जिस तरीके से रोज़गार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में आगे आ रही हैं, वो आने वाले दिनों में एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है कि समाज में नारी शक्ति चूँकि बराबर की संख्या है। 33% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने लागू किया। इस देश में पहली बार मातृशक्ति के लिए घरौनियाँ दर्ज हो रही हैं। पूरे देश में आज तक ज़मीन का अधिकार उनको नहीं मिलता था, उनको ज़मीन में हिस्सेदार बनाया गया उनको। तो बहनों का हिस्सा, जैसे भाई का हिस्सा होता था तो बहनों का भी हिस्सा हुआ। तो अब 33% आरक्षण लागू होने के बाद से इस देश की लोकसभा में भी 33% हमारी मातृशक्ति बैठेगी, विधानसभाओं में, जिला पंचायतों में, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष। तो इस तरीके से राजनीतिक रूप से भी उनको जो ताकत इस सरकार ने दिया है वो बड़ा ही ऐतिहासिक है। लोग वोटों का उपयोग तो करते रहे, तो इस देश में चाहे किसान की बात करने वाली सरकारें बनी हो, किसान के नाम पे उन्होंने अपनी रोटियां सेका, कभी किसान को कुछ नहीं दिया। ये पहली सरकार है जिसने कि किसान सम्मान निधि देकर किसानों का गौरव बढ़ाया। वैसे नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण, इन दोनों की बातें तो लोग करते रहे, लेकिन आज तक देने का प्रयास किसी ने नहीं किया। इस सरकार ने आज गाँव में जो सैकड़ों वर्षों से ज़मीनों पर लोगों के घर बने थे, उसमें भी जो घरौनी दर्ज हो रही है, उसमें भी मातृशक्ति के नाम पर हो रही है। और जो राशन कार्ड बने, उसमें भी मुखिया में अब पुरुष की जगह मातृशक्ति का नाम आ रहा है। तो ये नारी शक्ति को बढ़ावा देने का इससे बड़ा उदाहरण न भूतो न भविष्यति आज तक कभी नहीं आया था। कांवड़िया को लेके कुछ विपक्ष के कमेंट आ रहे हैं कि विपक्ष के लोग सिवाय तंज कसने के, आलोचना करने के, बुराइयां तलाशने के, वो इस सरकार की किसी भी अच्छे काम की अगर कभी तारीफ़ किया हो
देश के खाते में न जाने कितनी उपलब्धियां दर्ज हुई हैं। देश दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बना, ये भी उनको हजम नहीं होता। हम महीनों महीनों पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश से युद्ध लड़ा करते थे। आज हमने 3 दिन में पाकिस्तान जैसे देश को तहस नहस कर दिया, घुटने टेकने पर विवश कर दिया, उनके सारे जो आतंकवाद के ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया, उनके हवाई एयरपोर्ट्स को ध्वस्त कर दिया। 3 दिन के अंदर कोई युद्ध समाप्त होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश ने घुटने टेका भारत के सामने। हमने जब वो आतंकवादी घटनाएं हुई, हमने उनके देश में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, हमारी देश के हवाई जहाज़ों ने जाकर उनके देश में सारे ठिकाने नष्ट किए। कभी किसी बात की आज तक तारीफ़ नहीं किया, तो तारीफ़ करना छोड़ दीजिए, वो सिर्फ बुराइयों के मौके तलाशते रहते हैं। और 11 साल लग गए इंतज़ार करते हुए केंद्र की सरकार, और 7-8 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के भरोसे, जनता के विश्वास जीतकर, दिल जीतकर किसान, मजदूर, मातृशक्ति, नौजवान और गरीब कल्याण के लिए दुनिया के इतिहास में कोई देश में ऐसी सरकार नहीं है जो गरीबों के कल्याण के लिए इतनी कल्याणकारी योजनाएं चला रही। तो मुझको लगता है कि विपक्ष अब सिर्फ पानी पीट रहा है, अब मुद्दे उसके पास नहीं बचे। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं मोदी जी इतना कार्य कर रहे हैं, आपके विपक्ष पड़ोस में दालमंडी जो क्षेत्र है उसके चौड़ीकरण को लेकर के अल्पसंख्यक लोगों का कहना है कि ये हम लोग के ऊपर ज्यादती हो रही है। बातिन साहब ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, काशी में ये वही काशी है जिसमें कुछ 1000 लोग बाबा का दर्शन करने आते थे। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जब से बाबा विश्वनाथ जी का नया कॉरिडोर बना है, तब से यकीन करिए कि पिछले सोमवार को 5 लोग दर्शन किया। सावन के 1 महीने में ये संख्या कितनी होगी उसकी कल्पना करना कठिन है। जिस शहर में कुछ 1000 लाख लोग आते थे, आज करोड़ों लोग आ चुके हैं। पिछले कॉरिडोर के बनने के बाद से अब तक कितने करोड़ों लोगों ने काशी आना, दर्शन करना, कॉरिडोर देखना, काशी घूमना, काशी के उन हेरिटेज स्थानों को देखना। तो ये तीर्थस्थल के रूप में, धर्मस्थल के रूप में, और बाबा विश्वनाथ से दक्षिण भारत का जो लगाव है, देश के अन्य हिस्सों के जो उमड़ पड़े हैं यात्री, उनकी सहजता और सुलभता के लिए काशी में रोज़ नई सड़कें बनाई जा रही। जितने भी बनारस से गाज़ीपुर, बनारस से जौनपुर, बनारस से मिर्ज़ापुर, बनारस से भदोई, ये कनेक्टिविटी की सड़कें थी, 4 लेन 6 लेन कर दी गई, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान की कोई भी ट्रेन, वंदे भारत जैसी कई ट्रेनें, गरीब रथ जैसी ट्रेनें काशी तक स्टेशन का विस्तार बन रहा। इसके लिए बन रहा, ये जनता की सहूलियत के लिए, तीर्थयात्रियों की सहूलियत, जो हमारा तीर्थयात्री है, बाबा के दर्शन पूजन में कोई तकलीफ़ न हो, तो चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, ये एक योजना के तहत और काशी के विकास को एक नई गति देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये जो भी विकास हो रहा है, काशी कोई आता है तो बनारसी साड़ी भी खरीदता है, और उस बनारसी साड़ी का बुनकर पता करिएगा तो हमारा कोई मुस्लिम भाई है। अगर कोई टैक्सी लेता है कोई पर्यटक, तो अगर वो टैक्सी वाला मुस्लिम भाई है तो उसको भी फ़ायदा होता है। हिंदू मुसलमान छोड़ के काशी के नागरिकों का, काशी के लोगों का बाबा के कॉरिडोर के बनने के बाद से, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री हो, एक बूम आया है। तो ये लोगों को व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, चंद लोगों को परेशानियां हैं, वही लोग आलोचनाएं कर रहे हैं। रणजीत केसरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन। अध्यक्ष जी, महिला सर्वांगीण रोजगार उद्यमी महासमागम क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे? देश के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के द्वारा महिला सर्वांगीण रोजगार उद्यमी महासमागम का जो आयोजन हो रहा है, इसी कार्यक्रम में हम लोगों के वाराणसी नहीं, पूरे प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री, हम लोगों के चहेते भाई परम आदरणीय दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु जी आए हुए हैं। भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन महिला सभा इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती है। संगठन का उद्देश्य है कि भारत सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो संचालित की जा रही हैं, उस योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए सरकार के मंत्रीगण, जिले के अधिकारीगण और आम पब्लिक में जो कि कुछ बातें होती हैं कि वो लोग कहीं न कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हम लोग एक मंच पे
ये हमारे विश्व गुरु परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है कि हमारी महिलाएं सशक्त होकर आर्थिक रूप से मजबूत बने ताकि भारत दुनिया में डंका बजा सके, तो इसमें भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन सरकार के साथ करके काम कर रहा है और सरकार के मंत्रीगण और जिले के अधिकारीगण, शासन प्रशासन का बहुत ही सहयोग मिल रहा है। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और ख़ास तौर से बनारस की महिला प्रभारी संगीता मिश्रा जी, हमारी महानगर के प्रभारी नंदा चटर्जी जी एवं हमारी पूरी टीम के द्वारा इतना बढ़िया संचालन किया गया। मैं महिला सभा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने प्रधानमंत्री जी, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जहां भी भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन देश के लगभग 800 शहरों में काम करता है और जिस शहर में भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन का कार्यक्रम लगता है वहां के सभी शासन प्रशासन और अधिकारी और सरकार सहयोग कर रही है। मैं सभी लोगों का रणजीत केसरी हाथ जोड़कर आभार करता है और मैं विश्वास करता हूं अगर इसी तरह सरकार का सहयोग रहेगा तो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी महिला, कोई भी पुरुष बेरोजगार नहीं रहेगा। हर हाथ में रोजगार, हर हाथ में सम्मान और हर हाथ में सुरक्षा देने का काम करूंगा। इन्हीं चंद वाणी के साथ माननीय मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी समाज। नमस्कार। मेरा नाम संगीता मिश्रा है। मैं भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन की जिला प्रभारी हूँ। जी मैम, आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया? आज यहाँ पर महिलाओं का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें 5 लाख तक के लोन को यहाँ पे सारे अधिकारियों को बैठाया भी गया था, जो वो जगह जगह पे वे घूमती फिरती हैं कि कैसे होगा कैसे, तो इसके सारे समाधानों का सुझाव यहाँ पे देने के लिए सारे अधिकारियों को बैठाया गया कि महिलाओं को या स्वावलंबी बना सके और महिलाएं अपना सारा कार्य एक ही छत के नीचे करवा सकें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन? हमारे मुख्य अतिथि माननीय ये दयाशंकर दयालु मिश्रा भैया थे। हाँ, आयुष मंत्री जी। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को लेकर आगे भी क्या? ये महिलाओं को लेकर के आगे हमारा यही विचार है कि हम महिलाओं को स्वावलंबी बना सके, उनको रोजगार दिलवा सके और जो भी हम ये भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के द्वारा हो सकेगा हम उतना सामर्थ्यवान महिलाओं को बनाना चाहते हैं। मैडम जी, भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन द्वारा आवाज़ नहीं आ रही है भैया। क्या दूरगामी परिणाम होंगे? क्या आज के कार्यक्रम के दूरगामी परिणाम को लेकर क्या कहेंगे? इसलिए बहुत ही उपयोगी है। मेरा मानना जहाँ तक है, जो महिलाएं घर के अंदर बैठी हुई थी जिनको ये सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था, आज इसके भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन की वजह से वो काफ़ी जागरूक भी हुई हैं। किस तरह से उनको लोन का प्रोसेस देना है, कैसे उनको रोजगार करना है, इस कार्यक्रम के ही माध्यम से उनको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी है।